पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएषु वीरम मध्य न केनय आश्रय। आदमी के जीवन में क्षमा का बहुत महत्व है। क्षमा एक धर्म है। श्रमण धर्मों में क्षमा भी धर्म है। और जैन शासन में तो संवत्सरी महापर्व भगवती संवत्सरी का समारोह होता है। वह क्षमा का पर्व होता है। क्षमा शब्द की संभवतः मूल धातु है क्षमूच सहने, यानी ये सहन करना क्षमा है। किसी ने कुछ बोल दिया तो भी क्षमा कर लो, सहन कर लो। और यूँ क्षमा देना यानी माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, माफ़ कर दो। तो यह माफ़ कर देना भी एक उदारता की स्थिति हो सकती है। किसी ने गलती कर दी, हमारा नुकसान भी कर दिया, पर वह माफ़ी मांग रहा है तो ठीक है, माफ़ है, गई बात, खत्म है, अध्याय बंद है, चैप्टर इज क्लोज्ड, वह अध्याय बंद हो गया। यह क्षमा करना भी धर्म है या उदारता है। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करना, क्षमा रखना, वह बड़ी बात है। ताकत है ही नहीं, कुछ प्रतिकार कर नहीं सकता, वो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिकार कर सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो ताकत भी है। फिर भी शांति रखना, यह बड़ी बात है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये भी नीतियां हो सकती हैं। परंतु जहाँ शुद्ध अध्यात्म की बात है, वहाँ ईंट का जवाब पत्थर से न देकर ईंट का जवाब फूलों से, अचित फूलों से देना, यानी क्षमा रखना, कोमलता रखना, यह अध्यात्म है। टिट फॉर टैट, मेरा बुरा किया तो मैं भी बुरा करूँगा, मेरा अच्छा किया तो मैं अच्छा करूँ, यह एक सामान्य पॉलिसी हो सकती है। ऊंची पॉलिसी है, मेरा बुरा किया तो भी मैं उसका बुरा नहीं करूँगा, मैं तो हो सके उतना उसका भी कल्याण का आकांक्षी रहूं, कल्याण करने का प्रयास करूं। शांत है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। आश्रय। एक नागराज सांप जिसके दांत ही नहीं है, विष नहीं है, वो नहीं काटता, कोई बड़ी बात नहीं है। वो काट सकता है जो सांप,
वह क्षमा रखे नहीं काटे तो विशेष बात है। चंड कौशिक सर्प उसने तो भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा। भगवान महावीर जैसे महापुरुष को भी मानो बख्शा नहीं था, उनको भी अपना जो काम करने का प्रयास किया, परंतु भगवान महावीर ने मानो क्षमा का रूप धारण कर रखा। ऐसा नहीं कि सांप को तकलीफ दे, सांप को भी ज्ञान मिलना चाहिए। और सांप को ज्ञान हो गया कि अरे मैं सांप की योनि में क्यों आया हूँ, कभी मनुष्य था, गुस्सा करता यूँ करता, मैं सांप की योनि में आ गया। अब क्षमा धारण करना। तो चंड कौशिक सर्प ने साधना का पथ स्वीकार कर लिया। सांप की योनि में तपस्या साधना जो भी धारण कर ली, सांप को चींटियाँ और तकलीफ देती तो भी शांति क्षमा रखना। वह सांप की योनि से मरकर देवगति में चला गया। तो काट सकता था मानो चंड कौशिक, फिर भी काटना बंद कर दिया। यह बड़ी क्षमा की बात हो सकती है। व्यवहार में हम देखें, किसी ने हमको गाली दे दी, किसी ने आपको कुछ नुकसान भी आपका कर दिया, तो फिर भी जितना हो सके क्षमा करो, अपने वापिस कुछ नहीं करना, अपने शांति रखो, कर्म निर्जरा हो हमारी। यह धर्म है। संसार की नीतियाँ सामान्य हो सकती है, अध्यात्म की नीति कुछ अलग और ऊंची हो सकती है। अध्यात्म का मार्ग अलग हो सकता है और संसार का मार्ग अलग हो सकता है। अलग अलग भूमिकाएं हैं। एक साधु की नीति अलग हो सकती है और सामान्य गृहस्थ की नीति कुछ अलग हो सकती है। एक साधु है, उसके कोई थप्पड़ की भी लगा दे, साधु क्षमा रखे। साधु के कोई टक्कर भी लगा दे, स्कूटर आदि टक्कर भी लगा दी, क्षमा रखो। कोई पुलिस में शिकायत करने की ज़रूरत नहीं अपने। कि साधु को कहे कि आपके टक्कर लगा दी, पुलिस आए कि बयान लिखाओ, क्या लिखूं? कुछ नहीं लिखाना हमको, तो बस शांति क्षमा, हमारी ओर से कोई शिकायत नहीं है। यह साधु की साधुता है, यह साधु की मानो महानता है, साधु की अहिंसा है कि मेरे टक्कर लगा दी, लग गई, जो भी हुआ, अब मेरे कारण से उस आदमी को कोई तकलीफ मैं पहुंचाने का प्रयास न करूं। कि साधु के कोर्ट में जाओ शिकायत करो, अरे साधु कोई शिकायत नहीं करना, कोर्ट में हमको चलाकर जाना ही नहीं है, हम अपनी साधना करें। यह क्षमा धर्म है। तो क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वन्निः स्वयमेवोपसाम्यति। कि जिसके पास क्षमा रूपी खड्ग है, उसका दुर्जन क्या करेगा? घास फूस हो, वहाँ कोई आग पड़े तो लपटें उठ सकती है। तो सूखा मैदान है, मिट्टी है, वहाँ कोई आग थोड़ी गिर भी गई, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। तो यह क्षमा बिना घास फूस का मानो मैदान, उसको कुछ भी कर दे शांति रखना। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीर आदमी, शूरवीर आदमी का आभूषण होता है। तो साधु में तो विशेष क्षमा होनी चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं,
वे भी क्षमा की साधना करें। किसी ने निंदा आलोचना भी कर दी आपकी, अपेक्षा हो तो स्पष्टीकरण दे दें, लिखित में दे दें, बोलकर दे दें। कोई खास अपेक्षा नहीं है तो मौन रखो। उसने कुछ भी किया, कुछ भी बोला, बोल दिया, अपने मौन रखो। मौन अपने आप में एक बड़ी चीज है। मौन रखो। बोलने वाला बोलते बोलते चुप हो सकता है, सामने वाला बोल रहा है और हम मौन रहें, आखिर वो कब तक बोलेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कब तक? आखिर तो उसे चुप होना ही पड़ेगा। तो हम वापिस बोलेंगे तो उसका यानी आग को और ज़्यादा ईंधन दिया गया है, और ज़्यादा आग बढ़ सकेगी। तो आग में ईंधन मत डालें, न डालें। तो यह क्षमा की साधना होती है। समा वयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्ति किच्चा पर मग्ग सूरे जिंदिए जो सह ई सपुजो। शास्त्र आगम में कहा गया है, वचन का अभिघात, वचन का प्रहार, वचन का धक्का सामने से आता है, कान में वे शब्द पड़ते हैं, बेचैनी मन में यानी दौर्मनस्य पैदा करने वाले वे शब्द हो सकते हैं। परंतु आदमी सोचे धम्मो मेरा धर्म है, सहन करना धर्म है, इस प्रकार जो मान करके सहन करता है जितेंद्रिय वह पूज्य होता है। साधु गुरु के पास आया, बोला गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं बाहर जाकर धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। ऐसे एरियाज, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव जहाँ के लोग धर्म को प्रायः जानते नहीं हैं, हिंसा अहिंसा को समझते नहीं हैं, साधुओं को जानते ही नहीं हैं, ऐसे गांवों में जाकर मैं धर्म का, अहिंसा का प्रचार करना चाहता हूँ। आपकी अनुमति हो तो गुरु ने कहा मेरे प्रश्नों का तुम उत्तर दो। कि फरमाओ गुरुदेव। देखो अगर मैं तुमको भेजूं उन गांवों में जहाँ के लोग अनार्य हैं, धर्म कर्म कुछ जानते नहीं हैं, हिंसा अहिंसा को समझते नहीं हैं, तुम जाओगे, तुम्हारी अजीब सी वेशभूषा वो लोग देखेंगे और गालियां देना शुरू कर देंगे तो तुम क्या करोगे? गुरुदेव मेरा जो मानस है वो मैं बता रहा हूँ कि मैं उधर जाऊँ अगर और वो लोग गालियां देना शुरू कर दें तो मेरा सिद्धांत या विचार यह है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सोचूंगा कि ये लोग तो अनार्य हैं, साधु असाधु समझते नहीं है, धर्म कर्म मानते नहीं है, इन्होंने गालियां ही तो दी है, बहुत थोड़े में मेरा काम हो गया, मुझे मारा पीटा तो नहीं है, मुंडे से गालियां दी है मुंह से, क्यों गुस्सा करना, छोटी सी बात है, गालियां दे दी। इनकी गालियों से मेरे गुमड़े थोड़े ही होते हैं, फुंसियाँ थोड़ी होती है, गालियां दे दी तो दे दी, मैं क्यों गुस्सा करूं? यह सोच करके मैं शांत रहूंगा, यह मेरा चिंतन है, शांत रहना चाहिए या रहूंगा। गुरु ने कहा ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, वो लोग गालियां देने के बाद तुमको पीटना शुरू कर देंगे तो, कोई मुक्के से कोई थप्पड़ से पीटेंगे तो? शिष्य बोला गुरुदेव पीटेंगे, अगर 2-4 मिनट मान लो पीट लेंगे, मगर में पीटेंगे, गाल के लगाएंगे, तो मैं सोचूंगा
कि यह भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हिंसा आदि में रत लोग हैं, पिटाई तो की है, मेरे हाथ को तो नहीं काटा, मेरे पाँव को तो नहीं काटा, 5-7 मिनट पीट दिया, कोई बात नहीं, पीट दिया तो पीट दिया। मान लो मेरी व्यावश कर दी, दबा दिया मेरे शरीर को थोड़ा पीटने से, ये मान लो व्यावश कर दी मेरी, दबा दिया, पीटा है। कई बार तो किसी के दर्द होता, यूँ पीछे कोई दर्द होता तो वो बोलता कि मेरे ऊपर तुम चलो, मेरे कोई छोटा बच्चा होता, किसी के दर्द होता यूँ शरीर में पीछे का, मैं लेटता हूँ कि बच्चा तुम मेरे शरीर के ऊपर चलो, मेरा दर्द कुछ राहत मिल जाए। तो मुझे पीटा तो कहीं दर्द है तो कुछ मेरे ठीक हो जाए तो हो जाए, वो नहीं भी हो तो मैं गुस्सा क्यों करूं? हाथ तो काटा नहीं, पीटा ही है तो गुस्सा नहीं करना। मैं गुरुदेव शांत रहूंगा, क्या रहना चाहिए, रहने का प्रयास करूंगा, यह मेरा चिंतन है। गुरु ने कहा मान लो पिटाई करने के बाद कोई अंगुली हाथ काटने का प्रयास करेंगे तो गुरुदेव मेरा चिंतन है मैं गुस्सा नहीं करूं। मैं सोचूंगा अरे अंगुली कुछ हाथ ही तो काट रहे हैं, मुझे जान से तो नहीं मारते, गुस्सा क्यों करना, जान से थोड़े ही मार रहे हैं, गुस्सा नहीं करना। अच्छा मान लो मारने लग गए तो, जान से मारने को तैयार हो गए तो गुरुदेव मैं सोचूंगा हवो न संजले भी, अरे मारेंगे, इस शरीर का नाश भले कर देंगे, आत्मा को तो मार नहीं सकते, आत्मा तो अमर है, शरीर को भले नष्ट कर दें, तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ मार, आत्मा को तो मारते नहीं है, मार सकते भी नहीं है, तो गुस्सा क्यों करना। तो शरीर जाएगा तो जाएगा, छूटेगा तो छूटेगा, गुस्सा नहीं करना। गुरु बहुत सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन हो गया, फिर कहा बस तुम्हें मैं अनुमति देता हूँ, तुम सुखे सुखे विचरो, उन क्षेत्रों में जाओ जहाँ के लोग धर्म को नहीं जानते, वहाँ अहिंसा, अध्यात्म, धर्म, त्याग, संयम, इधर सिद्धांत, मोक्ष आदि के बताओ, धर्म का प्रचार करो। यह क्षमा धर्म है कि साधु तो क्षमा का उदाहरण बने, तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। जो साधु तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का श्रद्धा से दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले के पाप झड़ते हैं। क्षमा धर्म साधुओं में रहे, यह तो वांछनीय है ही। गृहस्थों में भी जितना हो सके क्षमा धर्म रहना चाहिए। आत्मा का कल्याण हो, हम क्षमा रखें। मार सकने पर भी नहीं मारना कितनी बड़ी बात है। मन में गुस्सा है, रोष है, फिर भी रोष को भी शांति में बदलो। शांति की मिसाइल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अब्दुल कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम, उनसे मिलना हुआ, संभवतः दिल्ली की बात है, और 1999 की बात हो सकती है। अध्यात्म साधना केंद्र उधर कहीं मिलना हुआ, तो उस टाइम वो राष्ट्रपति नहीं थे, एक वैज्ञानिक के रूप में, तो बातचीत हुई कि भी मिसाइल मैन है, APJ अब्दुल कलाम इज ए मिसाइल मैन। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कलाम साहब, शांति की मिसाइल तैयार करो, आप शांति हो सके, शांति पैदा करे, ऐसी मिसाइल को भी तैयार करो।
और संभवतः अब्दुल कलाम जी ने भी उस बात को याद रखा कि महाप्रज्ञ जी ने मुझे कहा था कि शांति की मिसाइल तैयार करना है। और बाद में अब्दुल कलाम जी का इतना संबंध मानो हो गया महाप्रज्ञ जी गुरुदेव से, राष्ट्रपति बनने के बाद कितनी अनेक बार वे गुरुदेव के पास आए। आचार्य श्री मुंबई पधारे सन 2000, यह संभवतः 3-2 की बात होगी, 3 लग गया होगा। तो बॉम्बे में वो कांदीवली के तेरापंथ भवन में भी अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के रूप में आए थे। पहले एक दिन तो बातचीत की, फिर प्रोग्राम में भी शामिल हुए। बाद में सन 2003 में सूरत में चतुर्मास हुआ, तो 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम जी का संभवतः वो जन्म दिवस था। उस दिन भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए और एक धर्म गुरुओं के साथ एक वो कॉन्फ्रेंस कह दिए, कॉन्क्लेव, वो कुछ प्रोग्राम भी किया था, अलग बाहर भी प्रोग्राम में बैठे थे। तो वो अपने जन्म दिवस के दिन भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दिल्ली में पधारे तो सन 2005 की बात होगी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस था। उस दिन वे जन्म दिवस पर, आचार्य श्री के जन्म दिवस पर भी अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में आए थे, और भी बीच बीच में कहीं आए ही होंगे। तो यूँ राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से एक वो संबंध था। दोनों के ऑथरशिप में एक पुस्तक तैयार हुई, नेशन एंड फैमिली, ऐसी पुस्तक वो दोनों के द्वारा संयुक्त लेखन से संभवतः तैयार हुई। तो ऐसे मेरा कहने का मूल यह था कि मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी, उनको महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने शांति की मिसाइल की बात कही थी, और अब्दुल कलाम जी ने संभवतः उसको याद भी रखा कि महाप्रज्ञ जी ने कहा है शांति की मिसाइल तैयार करना। और बाद में राष्ट्रपति बन गए, तो मानो राष्ट्रपति बने वो शांति की मिसाइल तैयार करने के लिए बने, क्यों बने, कैसे भी बने, पर बन गए थे। और यूँ यह शांति की बात है। देश की सुरक्षा का भी एक प्रश्न होता है, इधर शांति का भी बड़ा महत्व है। तो कैसे शांति रह सके, अहिंसा से जो काम हो सके, शांति से हो सके, तब तो हिंसा को और उसको हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। अगर शांति से काम हो जाए तब तो हिंसा का उपयोग करना ही क्यों पड़े। तो अनेक चीज़ें शांति से सलटारा हो जाए, कोर्ट में गए बिना काम हो जाए तो कोर्ट में क्यों जाए। भाइयों में आपस में मान लो संपत्ति को लेकर विवाद है, अब एक तो आप कोर्ट में जाएंगे कि मेरे भाई ने वो ले लिया, कोर्ट में शिकायत दर्ज कराएंगे। ठीक है, आप नागरिक हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश के, कोर्ट में मान लो जा सकते हैं, पर कोर्ट में जाना ही नहीं पड़े, घर में ही अगर शांति से सलटारा हो जाए तो दोनों भाइयों को कोर्ट में क्यों जाना पड़े, शांति से काम हो जाए। तो कोर्ट में तो एक ठीक है अंतिम या बाद का विकल्प भले मान लें, पहले तो घर का काम घर में ही हो जाए, सलटारा घर में ही हो जाए, घर के ही कोई लोग मिलकर सलटारा कर दें। कि जैसे देवलोक में पहले देवलोक के इंद्र दूसरे देवलोक के इंद्र के बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो जो भी तीसरे देवलोक के इंद्र सनत कुमार आते हैं, वो संभवतः यूँ सलटारा कराने का प्रयास। तो खैर वहाँ तो कोई कोर्ट होगी भी नहीं, दूसरी कोई अलग से कोई कोर्ट होगी भी नहीं, पता नहीं क्या व्यवस्था है। तो सनत कुमार आकर के मानो उनमें आपस में कुछ सामंजस्य बिठाने का संभवतः प्रयास करते हैं। तो परिवारों में भी कोई बात को लेकर तनाव हो जाए, भाइयों में हो जाए, तो रिश्तेदारों में ही और कोई आदमी बैठ करके आपस में सलटारा करा दे, एकदम न्यायपूर्ण सलटारा हो जाए, तो कोर्ट में जाना ही नहीं पड़े।
दो देशों के बीच में भी कुछ हो जाए, कोई तीसरे देश का अच्छा राष्ट्रपति कोई आकर के सलटारा करा दे, आपस में भी ऐसे करो, तो वो भी हिंसा में जाना ही न पड़े कि दो देशों के बीच मान लो तनाव हो गया। अब कोई अन्य देशों के कोई अच्छे समझदार कोई व्यक्ति नेता कि वो कोई आपस में सलटारा दोनों की बात सुनकर के अच्छा सलटारा करा दें, हिंसा में न जाना पड़े, शस्त्र हाथ में न उठाने पड़े, शांति से काम हो जाए, तो शस्त्र क्यों, शास्त्र को हाथ में लें। फिर तो शस्त्र को हाथ में तो लेना पड़े तो पड़े, वरना शास्त्रों को हाथ में लें, ग्रंथों को पढ़ें, शस्त्र हाथ में न लेना पड़े हिंसा करने के लिए। तो यह सलटारा, क्षमा, शांति। और कई लोग बड़े जो समझदार हों, न्याय नीति के आलोक में, न्याय नीति को ध्यान में रखते हुए दो व्यक्तियों के बीच में सलटारा करा दें। तो आपके परिवारों में भी कई बार ये स्थितियां ऐसी बन जाए, दो परिवारों में भी आपस में तनाव हो जाए, दो परिवारों में, वहाँ भी कोई समझदार अच्छे लोग, समाज के अच्छे लोग दोनों परिवारों को बिठाकर उनका सलटारा करा दें, शांति से काम हो जाए, भी दोनों परिवार इस प्रकार शांति से रहो। तो यह शांति का प्रयास, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अब्दुल कलाम जी को शांति की मिसाइल तैयार करने की बात बताई थी। वो एक विशेष बात है कि हिंसा वाली मिसाइल ही नहीं, अहिंसा वाली शांति वाली मिसाइल। तो वो शांति की मिसाइल है, वो देशों के संदर्भ में बात हो सकती है, तो परिवारों के संदर्भ में भी शांति वार्ता, शांति की बात हो जाए। दो व्यक्तियों में, दो प्रांतों में, दो देशों में जो विवाद है, दो परिवारों में विवाद है, वहाँ भी छोटी सी कोई शांति की मिसाइल का उपयोग हो कि शांति रहे, कोई व्यर्थ विवाद न करे, हिंसा में न जाए, कोर्ट में भी न जाना पड़े, अपने परिवार की बात, अपने समाज की बात समाज में ही हो जाए। अब संस्थाओं में विवाद हो जाए, संस्था में, लोगों में या दो संस्थाओं में हो जाए, तो कोर्ट में न जाना पड़े, अपने समाज में ही सलटारा हो जाए। तो ये क्षमा, शांति, न्याय, नीति, ये ऐसी चीज़ें हैं, कहीं आदमी को लगे मेरा चिंतन गलत है, अब मेरे समझ में आ गया मेरा चिंतन गलत है, तो अब मुझे दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, सलटारा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया था और आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत के द्वारा भी एक जनता को मानो यह अहिंसा का, नैतिकता का, नशा मुक्ति का संदेश मानो प्रदान किया था। भले राजनीति का क्षेत्र हो, भले समाज का हो, अनुव्रत किसी भी धर्म को मानो न मानो, अच्छे अच्छे छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। हमारे धर्म संघ के पहले गुरु आचार्य भिक्षु थे, उनकी भी अपनी प्रज्ञा, प्रतिभा, वो भी कैसे विवाद को सुलझाना या कैसे किसी को तत्व को समझाना, सिद्धांत को समझाना, वो तरीके से काम में बात को लिया जाए, तरीके को काम में लिया जाए, तो वो अच्छा सलटारागी करने का प्रयास हो सकता है और सलटारा भी हो सकता है। कि बस तरीके से समझदार बुद्धिमान आदमी तरीके से काम करता है तो दोनों का विवाद भी समाप्त हो सकता है। हाँ, विवाद सलटाने वाला निष्पक्ष हो, निष्पक्ष भाव से सलटाने का, पंच के रूप में निष्पक्ष होकर
बात बताने का प्रयास करे तो अच्छे ढंग से सलटारा की, जैसे साधु हैं मान लो, गोचरी में फुलके आए हैं, एक फुलका चोपड़ा हुआ आया है, एक फुलका थोड़ा रूखा सा यूँ आया है, बिना चोपड़ा वार, थोड़ा कड़ा कड़ा सा है। अब दो साधु हैं, दोनों को ही भोजन करना है। अब बड़े महाराज हैं, उनके तो उपवास है, दो संतों का थोड़ा बहुत हो जाए भी कि अब ये लूखा मैं लूँ, चोपड़ा मैं लूँगा, कुछ हो जाए। तो एक गुरुजी थे, तो कभी साधुओं की भिक्षा आई तो कुछ रोटियां बिना चोपड़ी सी, कड़ी सी, लूखी सी थी, कुछ रोटियां अच्छी चोपड़ी हुई घी युक्त थी। अब कौन सी रोटी कौन खाए, तरीके अनेक हैं। तो साधुओं का था ये रोटी मुझे मिल जाए, चोपड़ी चोपड़ी तो मुझे मिल जाए। तो गुरुजी ने देखा क्या क्या आया है, तो झोली में देखा कुछ लड्डू भी थे, कुछ लड्डू भी हैं। तो गुरुजी बोले आओ सब आ जाओ। गुरुजी ने क्या किया, जो ये लुखी कड़ी रोटियां थी उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा लड्डू रख दिया। चोपड़े फुलके रोटी अलग, ये चोपड़े फुलके लेने वाले वो ले लो, लुखी लेने वाले लुखी ले लो, इनके साथ लड्डू भी मिलेगा। तो अब समाप्त, कभी लड्डू है फिर लुखी खाने में क्या दिक्कत, लड्डू मिलेगा साथ में। तो तरीकों से सलटारा हो सकता है, बस निष्पक्ष भाव से सलटारा करने वाला मिल जाए तो दो देशों के बीच भी तनाव हो जाए तो कोई तीसरे देश के लोग या कोई भी लोग अगर अच्छी तरह सलटारा करा दें कि हिंसा में नहीं जाना पड़े, अहिंसा शांति से काम हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हिंसा नहीं करनी पड़े, कि दोनों में सहमति हो जाए कि आइंदा ऐसा नहीं करना, इस तरह चलना है। तो बिना शस्त्रों का उपयोग किए, बिना हिंसा किए, बिना बमबारी किए, बस बिना सैनिकों को मराए, यानी सैनिकों को भी मरना न पड़े, तो इस तरह शांति से समझौता सलटारा हो जाए तो पहला प्रयास तो वो ही होना चाहिए, पहला काम तो वही है, शांति अहिंसा से काम हो जाए। तो यह जैन आगमों में भी तो क्षमा की बात आई है। हम अपने जीवन में क्षमा, और अध्यात्म के क्षेत्र में तो हिंसा को स्थान ही नहीं है। वहाँ तो कोई मारे तो मारे, थप्पड़ लगाए। अध्यात्म का सूत्र कहेगा भी वापिस प्रतिकार मत करो, सहन करो। ये शुद्ध अध्यात्म की बात है। जो धर्म के लोग हैं उनके तो अहिंसा की बात होनी ही चाहिए, तो दो देशों में भी हो तो जहाँ तक संभव हो सके शांति से सलटारा हो जाए, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम बयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।